हेलो दोस्तों। आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। पढ़ाई आप लोग की अच्छी चल रही होगी। ए टू जेड सीरीज आप लोग देख रहे होंगे, उसका आप लोगों को लाभ मिल रहा होगा। पीवाईक्यूज बन रहे होंगे आपके, मॉक में वो क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो अभी तो ये आगाज है, आगे बहुत सारी चीजें अभी आना बाकी है। तो अभी मैं कंटेंट पे काम ही कर रहा था, तो जस्ट मुझे लगा कि मैं आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत करूं। एक पहले भी वीडियोस में आपसे मेरी बातचीत हो चुकी है। कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है कि कैमरे को फेस नहीं करते हैं, कैमरे के सामने आप नहीं बोलते हैं, तो अपना फोकस रखिए कैमरे की तरफ, जिससे बच्चों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, बच्चे आपको आपसे थोड़ा सा जुड़ेंगे। मैंने कहा इट्स ओके, मैं कोशिश करूंगा, और जो चीजें नहीं हो पा रही उनको हम लोग सुधारेंगे। आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मेरे पास कोई ऐसी टीम तो है नहीं, ना मेरे पास कोई संसाधन है इतने बहुत कुछ की बहुत अच्छी कैमरे की क्वालिटी हो पाएगी। मोबाइल से ही बन पाता है वीडियोस जो भी जाते हैं, और अभी ना ही वाईफाई की कोई फैसिलिटी है। तो एक ट्राइपॉड मैंने मंगाया जरूर है, उसी से हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं उसी से। तो खुद का व्हाइट बोर्ड भी नहीं है अभी मेरे पास। अभी काम चल रहा है किसी तरह से, और बहुत जल्द हो जाएगा। बस आप लोग सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए चीज़ों को, और बहुत जल्दी सारी चीज़ें व्यवस्थित हो जाएंगी। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों से ये अपील कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से लगा कि जब आप वन लाइनर पढ़ते हैं तो जरूर आपको कहीं ना कहीं वन लाइनर रटने में दिक्कत हुई होगी। तो इस चीज को खत्म करने के लिए मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं एक कॉन्सेप्चुअल सीरीज, जिसकी स्टार्टिंग होगी हिस्ट्री सब्जेक्ट से। हिस्ट्री में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में कैसे आपको पढ़ाऊंगा मैं, उसका थोड़ा सा मैं आपको उसकी पिक्चर में आपके सामने रखता हूं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट किया बंगाल विभाजन, तो बंगाल विभाजन की क्या भूमिका है, फिर बंगाल विभाजन के बाद क्या हुआ। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि बंगाल विभाजन हुआ, जैसे इसमें क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ते हो कि फैक्ट्स आप लोग रटते हो, तो फैक्ट्स को आपको रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ आप उसको जोड़ के पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं कि मान लीजिए 1905 जो है बंगाल विभाजन है, ठीक। बंगाल विभाजन किसके गवर्नर कौन था उस समय पे, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, इसके परिणाम क्या हुए, बंगाल विभाजन क्यों हुआ, और बंगाल में ही क्यों स्टार्टिंग हुई। ज्यादातर आंदोलन आप लोग सुनते हैं कि बंगाल में ही हुए, उसका एक रीजन है। बंगाल हमारे भारत का एक बहुत बड़ा प्रांत था, जिसमें आपका ये आज का बांग्लादेश, असम, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, बहुत बड़ा प्रांत था। मतलब उस समय की बताया जाता है कि 40 करोड़ आबादी थी, उसमें से 8.5 करोड़ आबादी हमारी सिर्फ और सिर्फ बंगाल की है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जहां पर आंदोलन सबसे ज्यादा हुए, या कह सकते हैं वहीं से शुरुआत हुई, उसका एक बहुत बड़ा रीजन पता है आप लोगों को क्या था? वहां पर समृद्धि थी, और जहां पे समृद्धि होगी, लोग व्यापार करना जानते होंगे, लोगों के पास पैसा होगा, वहां के लोग शिक्षा से जुड़े होते हैं, शिक्षा से जुड़े होते हैं, शिक्षित होते हैं। और जहां पे लोग शिक्षित होंगे, वहां पे लोग अपनी आवाज उठाने के लिए कमिटेड होंगे, जरूर आवाज उठाएंगे जो लोग शिक्षा है। और आजकल जो हम लोग पढ़ते हैं, तो शिक्षा का मेन मतलब नहीं है। अरे आप लोग ये जान लीजिए, 1920 में जब आईसीएस की परीक्षा हुई लंदन में, तो चौथी रैंक हमारे सुभाष चंद्र बोस की थी, एक भारत का व्यक्ति, और चौथी रैंक लेके आ रहा है वहां पे। समझ रहे हैं आप? हाउस ऑफ कॉमन्स में दादा भाई नरोजी को वहां की जो लोकसभा जिसको कहते हैं, वहां पे इलेक्ट किया गया उनको, और फिर भी हमारे क्रांतिकारी।
सुभाष चंद्र बोस ने वहां नौकरी नहीं की। उन्होंने अपनी मां को फोन किया और उन्होंने कहा कि मैं नौकरी अंग्रेजों की यहां मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं इनके अनुसार नहीं चलूंगा। तो उनकी मां का सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब था कि बेटा ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे पता है मेरा बेटा जो करेगा अच्छा करेगा, लेकिन अंग्रेजों के नीचे दब करके वो काम नहीं करेगा। और उस 8.5 करोड़ आबादी को जब बांटा गया तो किस हिसाब से बांटा गया पूर्वी और पश्चिम बंगाल में, कि दोनों तरफ, एक तरफ हिंदू बाहुल्य कर दिया गया और एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य कर दिया गया। कभी आप लोगों ने सोचा इस बात को? अंततः हुआ क्या? बंगाल विभाजन रद्द होता है 1911 में, लेकिन ये जो बीज बो दिया गया, इसकी भरपाई हमको भारत के टुकड़े, यानी जब पाकिस्तान बना वहां पर करनी पड़ी। तो मैंने एक पिक्चर बनाई यहां पे कि चीजों को हम कैसे सीखने वाले हैं, ऐसे स्टोरीज के फॉर्म में। स्टोरी तो होगी आप लोगों को सिखाने के लिए, आप लोगों के दिमाग में पूरा एक फ्रेमिंग करने के लिए, लेकिन फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स के साथ फैक्ट्स भी होंगे जिससे आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, एग्जाम ओरिएंटेड रहे आपकी क्लास। मुझे पता है कि कहानी सुना करके आप लोगों का मैं पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूं, लेकिन उससे होगा क्या? जब तक फैक्ट्स नहीं होंगे तब तक एग्जाम क्रैक नहीं होगा। और मुझे वनडे एग्जाम को लेकर भी चलना है, टारगेटेड रहेगी क्लासेस वनडे एग्जाम के लिए। तो इस सीरीज में यही कुछ खास होने वाला है कि आप कहानी के फ्रेम में उस चीजों को कब सीख जाएंगे। ऑनेस्टली जब आप देखेंगे तब आपको महसूस होगा कि हां, सीखा है हमने, सिखाया है किसी ने। डेट के साथ बताऊंगा मैं आपको सारी चीजें कि वह बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ, किस डेट को प्रभावी हुआ, खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, और कांग्रेस के सेशन में उसका अनुमोदन कब हुआ, ये भी नो डाउट ये चीजें होंगी। तो मैं आप लोगों का बहुत समय नहीं लूंगा, लेकिन ये सीरीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और यही एक्साइटमेंट मैं आप लोगों से भी चाहता हूं कि आपके कंटेंट के लिए मैं सच ऑनेस्टली मेहनत कर रहा हूं। और जब तक सभी लोगों को मैं जोड़ ना लूं तब तक मैं शांति से नहीं बैठने वाला। और ये लेक्चर जो होगा मेरा, ये बच्चों के लिए, जो एस्पिरेंट है, कंपटीटर है, उनके लिए, और इंफॉर्मेटिव तो होगा ही, जानकारी के लिए तो होगा ही। सारे लोगों को इसका फायदा मिलेगा। हम अपने महान व्यक्तित्व, अपनी जो भी हमारे इतिहास की घटनाएं हैं, उनसे सीखेंगे, उनसे जानेंगे, क्या गलतियां इतिहास में हुई हैं उनको उनसे सीखेंगे। गांधी जी के बारे में सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने क्या क्या सिखा दिया है, लोगों का पर्सपेक्टिव क्या बना हुआ है। लोगों ने कभी एक किताब नहीं पढ़ी और गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं। अरे आप अपने प्रधान के बारे में, आप अपने चेयरमैन के बारे में दो शब्द नहीं बोल पाएंगे। उस सदी का सबसे बड़े, आज भी सबसे बड़ा जननेता माना जाता है उनको। आपसे कह दिया जाए कि आप अपने गांव के, अपने एक मोहल्ले के सारे लोगों को कन्विंस कर लीजिए एक विचार के लिए, कन्विंस कर पाएंगे आप लोग? किसी के बस की बात नहीं है। और उन लोगों ने, उस समय के जो भी महान व्यक्तित्व थे, उन लोगों ने पूरे देश को मुट्ठी में जकड़ लिया।
एक सूत्र में बांध दिया उन लोगों को। अरे मेरे भाई, लोगों को पता ही नहीं था। कहते, कभी पूछा गया था कि हमारा देश पहले राष्ट्र बना कि राज्य, लोगों को जानकारी ही नहीं थी इस बात की कि राष्ट्रीयता होती क्या है। इस भूभाग को हमको राष्ट्र बनाना था, उसमें सबकी संवेदनाएं जोड़ना था, सबको यह बताना था कि भारत एक देश का टुकड़ा नहीं है, एक टुकड़ा नहीं है, कोई भूमि का भाग नहीं है, वो एक राष्ट्र है, जीता जागता पुरुष है। बड़ी विडंबना है। तब के लिए सब लोग ये, तब समझो मेरी बात जरा, प्लीज समझिएगा कि तब लोगों को ये मुझे बताना था, ये उन लोगों को बताना था कि आप अपने अपने भूभाग के लिए लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आपका एक जीता जागता राष्ट्र है। राष्ट्र का मतलब जब आपको ये लगने लगे कि इस भूभाग से मेरी संवेदनाएं जुड़ी हैं, मेरा देश, मेरा गांव की भावना आने लगे, तब वो राष्ट्र बनता है। और राष्ट्रीयता की भावना ही नहीं थी लोगों के अंदर। आज तो फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीजें हैं, लोगों को आप बता सकते हैं। तब क्या था? और तब इन लोगों ने लोगों को इकट्ठा कर दिया, जिधर चल पड़ते थे उधर लोगों की भीड़ लग जाती थी। आसान बात नहीं है मेरे भाई लोग, मुंह चलाना बहुत आसान है, उन लोगों के लिए बोलना बहुत आसान है उन विभूतियों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोग जानो उनके बारे में। माफी चाहता हूं कुछ लोगों को मेरी बात से उनको कष्ट पहुंचेगा, लेकिन यार पढ़ो तब बोलो किसी के लिए। कष्ट होता है मुझे, हम अपने महान व्यक्तित्व जो भी हैं, क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में नहीं जानते। हाँ, मुझे पता है कि जो बात ये होती है कि चरखे से आजादी नहीं मिली, बिल्कुल सही बात है, सभी का योगदान है उसमें। और अगर चरखे से आजादी मिलनी होती तो उस समय ना जाने कितने राष्ट्र, 1947, 48, 49, 50, बहुत सारे लोग आजाद हुए, बहुत सारे देश आजाद हुए। इस देश में सभी का योगदान है। तो लेक्चर बहुत आगे चला जाएगा मेरे भाई लोग, बहुत आगे चला जाएगा। तो ऐसी रहेगी मेरी सीरीज, ऐसे ही मुझे पढ़ाना है, ऐसे ही फैक्ट्स याद करवा दूंगा आप लोगों को। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो उस चीज को समझिए, और वास्तव में इस सीरीज का आपको लाभ मिलेगा। उस चीज को आगे बढ़ाइए। मैं जब भी लेके आऊंगा, आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ पॉसिबल है ही नहीं, नहीं है पॉसिबल। तो एक बार फिर से मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चीज को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। इस नए सेशन की शुरुआत, इस सीरीज की शुरुआत, इस जीएस आगाज सीरीज की शुरुआत बहुत जल्द होने वाली है। उसके लिए पूरा काम हो चुका है, कंटेंट पे काम और भी कर रहा हूं, सुधार कर रहा हूं, लेके आ रहा हूं बहुत जल्द। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए। आप लोगों के लिए, जो आप लोग देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उन मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो हम अपनी बातचीत के अंत में यही कहेंगे कि ठीक है, जैसा भी है, आप लोग, कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उन लोगों तक पहुंचाइए। और बस यहीं पे मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जय हिंद, सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।